हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाला बाल गोपाल जी का देखिए 8 और 9 नंबर बाल गोपाल जी के लिए हमने बेबी सूट बनाया है। तो इसका पहला पार्ट में हमने इस चोली को बनाना बता दिया है। देखिए दोनों अलग अलग बनता है, बाहर वाला पार्ट और ये चोली। तो मैंने पहले पार्ट में चोली बना करके दिखा दिया है और अब हम ये वाला बाहर वाला हिस्सा बनाएंगे और कैप का वीडियो भी अलग तरीके से बनाएंगे, अलग से बनाएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा बनाना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा बेबी सूट है। तो इस बेबी सूट को मैंने 5 नंबर कानाची के लिए भी अपलोड किया है और 0 और 1 नंबर कानाची के लिए भी अपलोड किया है। तो लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए इस तरह से दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती है। ये इसके साथ का कैप है। तो ये वाला पार्ट हमें बनाना बाकी है। चोली हमारी बन करके रेडी हो गई है। देखिए ये चोली है हमारी 8 और 9 नंबर कानाची के लिए। तो अब हम ये वाला हिस्सा बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमने क्रोशिया लिया है 11 नंबर का और अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे और इसे हम पिंक कलर से बनाएंगे। तो इसके लिए हम इस तरह से पहले नॉट लगा देंगे और अब हम यहाँ पर 40 चेन बनाएंगे 14। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से आप बना लीजिए। और चेन बनाते वक्त एकदम से ढीले हाथ से बनाइए, बहुत ही लूज। तो देखिए हमने 40 चेन बना ली है, 40 चेन बनाई है हमने। अब हम इसको इस तरह से सीधा रखेंगे, इसमें मुड़ नहीं आना चाहिए। इस तरह से हम पहली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया इसी जगह पर हम 3 चेन बनाएंगे। तो इस चेन में हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, 3 चेन है वो। और अब हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन में एक बार। तो ये हमारे 40 चेन है, तो हमारे 40 डबल क्रोशे आने चाहिए। आप गिनते जाइए और इस तरह से बनाते जाइए। देखिए हर एक चेन में एक एक। तो देखिए हमने हर एक चेन में एक एक बना लिया। तो इस तरह से हमारे 40 डबल क्रोशे आए हैं। देखिए इस तरह से। अब हम यहीं पर ही जहां हमने राउंड जॉइंट किया तीसरी चेन में, इसी के ऊपर हमने एक बार 3 चेन बना ली। अब नेक्स्ट वाली चेन में एक बनाएंगे। फिर से हम हर एक चेन में इसी तरह से सेम बनाएंगे। 40 के ऊपर 40, 40 के ऊपर 40 डबल क्रोशे हर एक चेन में एक एक बार। देखिए इसी तरह से हमें टोटल 5 राउंड बनाने हैं। तो देखिए हमारा दूसरा राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया और इसे भी हम तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और यहाँ से हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट होगा। देखिए 2 बनाया, ये तीसरा। तो इसी तरह से 40 के साथ ही हमें 5 रो बनानी है, कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। बाकी हम 5 रो बनाने के बाद पैर वाला हिस्सा बनाएंगे। तो ये तीसरा राउंड है और इसके बाद 2 राउंड बना लेंगे तो 5 हो जाएंगे। देखिए हमारे 5 राउंड बन गए हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, पाँचों राउंड कंप्लीट है। अब हम ये वाला पैर वाला हिस्सा बनाएंगे। देखिए यहाँ से अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल 40 डबल क्रोशे है। तो अब हम इसमें से आधा आधा कर देंगे। तो ये हमारे 20 डबल क्रोशे हो जाएंगे, 20। तो एक पैर में 20 आएगा और दूसरे पैर में 20 आएगा। तो ये हमारे 40 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ये 5वां राउंड है वो ज्वाइंट कर देंगे। और अब हम 20 दोनों पैर में यूज़ करेंगे, 40 में से आधा आधा। तो यहीं से ही हम 3 चेन बनाएंगे और अब नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे। डबल क्रोशा कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 लूप क्रोशे में रहने देंगे। फिर से लूप लिया, नेक्स्ट वाली चेन में डाला और फिर से आगे के 2 निकाल दिए। तो 2 में से एक कर दिया। देखिए ये दोनों में से हमने एक बना दिया। और अब हम यहाँ पर 14 बार डबल क्रोशा बनाएंगे, 14 बार हर एक चेन में एक एक। पहले हमने शुरू में 3 चेन बनाई, इसके बाद एक कम कर दिया, 2 में से एक। इसके बाद हम 14 बार डबल क्रोशा एक एक चेन में बनाएंगे। तो देखिए हमने 14 बार एक एक चेन में बना लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से 2 में से एक करेंगे, जैसे हमने शुरू में किया था। इस तरह से दूसरी चेन में डालना, फिर से 2 निकाल दिए, तीनों को एक साथ निकाल दिया। अब हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और अब ये हमारा
यहाँ पर 20 बार जो डबल क्रोशिया है, चेन है नीचे वाली, वो हमारी यूज़ हुई है। देखिए यहाँ पर 1 2 और 3, ये हमारा 2 ही है लेकिन हमारी 3 चेन यूज़ हुई है। और 14 बार हमने एक एक बनाया तो 17 हो गया, और 3 हमारी यहाँ पर चेन यूज़ हुई, तो टोटल हमारी 20 चेन यूज़ हो गई। तो अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से तीसरी चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। अब हमारा पैर का दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। तो राउंड जॉइंट करने के बाद इसी के ऊपर हमने 3 चेन बना ली। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हमारे पास अगले राउंड में 20 थे, तो हमने 2 कम कर दिए, तो हमारे पास जो डबल क्रोशे रह गए वो 18 रह गए हैं, क्योंकि 2 हमने कम कर दिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये 18 के ऊपर हम 18 बार बनाएंगे। इस राउंड में हम कम नहीं करेंगे। देखिए हर एक चेन में एक एक बार, तो आपके 18 आएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों राउंड बनाए, इसमें हमारा जो पहला राउंड था इसमें थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया है, तो सॉरी, हम पहले से बनाएंगे। यहाँ पर हमने जो कम किया है वो पहले राउंड में हमारा कम नहीं करना है। यहाँ पर 20 के ऊपर हम 20 ही बनाएंगे, 20 के ऊपर 20 ही बनाएंगे। यहाँ पर पहले राउंड में हमें कम नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हर एक के ऊपर जब हमारा ये 20 डबल क्रोशा हो जाए तो हम पैर का राउंड जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर हमें कम नहीं करना है। तो देखिए पैर वाला हमारा पहला राउंड है। देखिए 1 2 3 4 5 हमने ये इसी तरह से सेम बना लिया। बाकी हम ये जो छठा वाला राउंड है वो हमारा पैर का बनेगा, लेकिन हमारे पास 20 डबल क्रोशे आ जाएंगे तब हम इसको जॉइंट कर देंगे, आधा आधा दोनों में से। तो यहाँ पर हमने जो पहले कम किया था वो कम नहीं करना है। अब इस तरह से मैं दिखाती हूँ वैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम 20 बना लें। तो देखिए हमने 20 के ऊपर 20 बना लिया, तो ये हमारा आधा हो गया। देखिए 20 इस साइड हमारे रह जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब ये हमारा पैर का दूसरा राउंड है, तो इसमें हम कम करेंगे। देखिए 3 चेन बना ली, नेक्स्ट चेन में डाला, 2 में से एक किया, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में डाला, फिर से इस तरह से करेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो 2 में से हमने एक कर दिया। अब हम यहाँ पर 14 बार एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए शुरू में हमने 3 चेन बनाई, 2 में से एक किया। अब हम हर एक चेन में एक एक बनाएंगे जब तक हमारा 14 डबल क्रोशिया 14 आ जाए तब तक। तो देखिए हमने 14 बार डबल क्रोशा हर एक चेन में एक एक बना लिया। बाद में हमारे पास 3 चेन रहनी चाहिए, तो इसमें हम 2 में से एक करेंगे। इस तरह से किया, नेक्स्ट में डाला, आगे के 2 निकाल दिए, तीनों को एक साथ निकाल दिया, तो 2 चेन हमारी यूज़ हो गई। अब एक हमारे पास बची है, इसमें हम फिर से एक बार डबल क्रोशा कर लेंगे और अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो अब हमने ये जो हमारे 20 थे इसमें से हमने 2 कम कर दिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये हमारे पास 18 आ गए। तो अब हम 18 के ऊपर 18 बनाएंगे। 3 चेन ली, एक डबल क्रोशिया, 2 3। तो देखिए इस तरह से 18 के ऊपर 18 हम बना लेंगे। तो देखिए हमने 18 के ऊपर 18 हर एक चेन में एक एक बना लिया। राउंड हमारा पूरा हो गया। तो अब हम तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, इस वाली चेन में डाल करके। और अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे। और ये वाले राउंड में हमने कम नहीं किया था, तो इसमें हम कम करेंगे। एक राउंड में 2 डबल क्रोशा कम करेंगे और एक राउंड इसी तरह से बनाएंगे। देखिए पहले राउंड में हमने 20 बनाए हैं, तो इसमें से 18 कर दिया, तो 18 के ऊपर 18 बना लिया। अब हम इस वाले राउंड में 2 कम करेंगे, तो 3 चेन बना ली। इसके बाद हम आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में डाला, आगे के 2 निकाल दिए, तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो ये हमारे पास 18 है, तो 3 चेन हमारी यहाँ पर यूज़ होंगी, 3 चेन हमारी यहाँ पर, 2 कम करने के, इसके बाद एक डबल क्रोशिया, तो टोटल हमारी 6 चेन यूज़ होंगी। तो 6 के बदले में जितने भी डबल क्रोशिया हमारे रह जाते हैं, इन सारी चेन में हम एक एक बार बनाएंगे। तो ये हमारे पास 12 हो जाएंगे। हर एक चेन में हम 12 बार डबल क्रोशिया एक एक बना लेंगे। देखिए इसी तरह से 2 3 4, तो इसी तरह से आप एक एक बना लीजिए। तो देखिए हमने 12 बार बना लिया। इसके बाद हमारे पास 3 चेन रह गई है, तो यहाँ पर भी हम एक कम कर देंगे, 2 में से एक बना देंगे, फिर बाद में एक डबल क्रोशिया, और अब राउंड को जॉइंट कर देंगे।
और अब ये 18 के बाद हमारे 16 हो जाएंगे, क्योंकि इस राउंड में हमने 2 कम किए हैं। तो ये अब हमारे पास 16 डबल क्रोशे रह गए हैं। तो इस राउंड में हम 16 के ऊपर 16 बनाएंगे। और देखिए पैर का जो हम हिस्सा बना रहे, इसमें ये हमारा राउंड है वो कितना है, देखिए 1 2 3 4 और 5, पाँचवें राउंड में हमारे पास 16 डबल क्रोशे होने चाहिए। और इसी तरह से हर एक के ऊपर एक एक बना लेंगे। तो देखिए 16 के ऊपर हमने बना लिया, 16 के ऊपर 16। अब हम इसे भी तीसरी चेन में डाल करके इस राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। अब यह हमारा छठा राउंड है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 जो बनने वाला है वो छठा है। देखिए 1 2 3 4 और 5 हमारा है और छठा वाला हमने स्टार्ट किया है। तो ये हमने यहाँ पर कम नहीं किया है, तो ये वाले राउंड में हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पर कम करेंगे और एक सामने वाली साइड। तो 3 चेन लेने के बाद इस तरह से हम 2 में से एक कर देंगे। और फिर बाकी के जो हमारे डबल क्रोशे रह जाते हैं, इसे हम फिर से एक एक बना लेंगे इस तरह से। बाकी हमारे पास सामने 3 चेन रहनी चाहिए, तब तक हम डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये हमारे 10 बार डबल क्रोशे एक एक बनेगा। और अब हमारे पास 3 चेन रह गई है, तो इसमें हम 2 में से एक कर देंगे। और अब आगे की चेन में फिर से डबल क्रोशा, और अब राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। तो 16 में से फिर से हमने इस राउंड में 2 कम कर दिए, तो अब हमारे पास 14 रह गए हैं, 14 रह गए हैं। तो हम 14 के ऊपर 14 फिर से बना लेंगे। 3 चेन ली, इसके बाद हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। और ये अब हमारा पैर का आखिरी राउंड है, 7वां राउंड है, 7th राउंड है ये हमारा। तो 14 के ऊपर 14 हम बना लेंगे। तो देखिए हमने 14 के ऊपर 14 बना लिया। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन जॉइंट हमने नहीं किया है। अब हम इसको यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके राउंड को कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ से हम येलो धागा स्टार्ट करेंगे, तो इसमें हमने नोट लगा ली है और यहीं से ही इस धागे को शुरू कर देंगे। और अब ये हम किनारी बनाएंगे, देखिए। और अब नेक्स्ट चेन में, चेन में नहीं डालेंगे, दोनों डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे इस तरह से। और यहाँ पर सिंगल क्रोशा बनाएंगे, ऊपर 3 चेन बनाएंगे। और इसी 2 लूप को उठा करके, देखिए 2 लूप को उठाया, फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से दोनों डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे यहाँ पर, देखिए। इसमें डाल करके हम सिंगल क्रोशा बना लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर से दोनों के बीच में यहाँ पर डाल देंगे और सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से ये हमारी पूरी रो बनेगी। स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से नेक्स्ट में, देखिए हर एक चेन में इस तरह से आएगा। तो ये डबल क्रोशे के बाद यहाँ पर डाल देंगे और सिंगल क्रोशा बना लेंगे और इसके ऊपर 3 चेन बना लेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो इसी तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट होगा। देखिए हमने पूरा राउंड बना लिया है। अब हम यहाँ पर इस धागे को खींच करके काट लेंगे इस तरह से। और अब इस धागे की हम यहाँ पर अंदर ले जा करके नॉट लगा देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा पैर बनाएंगे, जैसे हमने ये वाला बनाया है, लेकिन इस पैर में हम एक राउंड कम रखेंगे, क्योंकि कान्हा जी का दोनों पैर सेम नहीं होता है। देखिए मैंने ये राउंड जो बनाया है वो हमने अभी बनाया, वो 7 वाला है और इसमें हमने 6 रो डाली है। इसमें एक राउंड कम किया है, क्योंकि देखिए गोपाल जी को मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये वाला पैर जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है और ये वाला पैर थोड़ा सा छोटा होता है। आप चाहे तो सेम भी बना सकते हैं, लेकिन छोटा रखे तो कान्हा जी को एकदम परफेक्टली आ जाता है। तो यहाँ पर अब जब हम पैर दूसरा स्टार्ट करेंगे, तब यहाँ से थोड़ा सा लंबा धागा रखेंगे, इसके बाद नोट लगाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा दोनों पैर के बीच में जो आएगा हिस्सा, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसी धागे से सिलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला हॉल बनेगा। तो इस धागे से हम इसको सिल देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा धागा रखेंगे और दूसरे पैर को इस तरह से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से ये जो पहली वाली चेन है हमारी, इसमें से हम शुरू कर देंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। और ये वाला धागा हमने लंबा रखा है, देखिए नोट लगाई इसके आगे का। और अब हम यहाँ पर 20 के ऊपर 20 पहले बना लेंगे। पहले राउंड में हमें कम या ज़्यादा नहीं करना है।
तो यहाँ पर आप बना लीजिए। तो देखिए हमने 20 के ऊपर 20 बना लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने शुरू किया था इसकी हम ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में डाल करके हम जॉइंट कर देंगे राउंड को इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और जैसे हमने दूसरे राउंड में कम किया था 2 बार, इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे, एक इस साइड और एक सामने वाली साइड। तो यहाँ पर हमने कम कर दिया और अब बाकी के जो हमारे डबल क्रोशे है वो सारे एक एक बनेंगे। देखिए ये जो हमारे 20 है तो यहाँ पर हमारे 3 यूज़ होंगे और वहाँ पर हमारे 3 यूज़ होंगे, तो ये हमारे पास 6 हो जाएंगे। इसके बाद हमारे 14 बचेंगे, तो ये हम 14 बार एक एक बनाएंगे। तो देखिए हमने 14 बना लिए। इसके बाद हम फिर से जैसे हमने उस वाले पेयर में किया था इसी तरह से हम फिर से 2 में से एक कर देंगे और फिर यहाँ पर एक बार और डबल क्रोशा कर देंगे और फिर अब हम यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो जैसे हमने वो वाला पेयर बनाया था इसी तरह से बनाएंगे। अब हमारे पास 2 कम हो गए हैं, 20 में से हमारे 2 कम कर दिए तो ये हमारे 18 हो गए। तो अब हम 18 के ऊपर 18 बना लेंगे, 18 के ऊपर 18। अब हमें इस राउंड में कम नहीं करना है, बाद में हम इसका राउंड बनाएंगे तो 2 कम करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सेम जैसे हमने अगला वाला पेयर बनाया था इसी तरह से ये वाला भी बनेगा, लेकिन स्टार्ट किस तरह से करना था वो मैंने आपको दिखा दिया। और इसमें से हमने जो आखिरी राउंड बनाया है वो हमने इस पेयर में नहीं बनाया है। देखिए इस वाले राउंड के बाद हमने ये किनारी बना दी है इस पेयर में। तो देखिए ये हमारी जो पंजाबा है वो बन करके रेडी हो गया है। और एक पेयर हमने देखिए थोड़ा सा एक राउंड बाद छोटा रखा है और ये एक राउंड हमारा बड़ा हुआ है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये जो हमने बताया था कि बीच में होल बनेगा, तो इस तरह से इसमें हमने जो दूसरा पेयर शुरू करा था तब हमारा धागा जो हमने लंबा रखा था इसी धागे को हमने नीडल में पिरो लिया है और अब इसी से ही हम इस तरह से इसको सिल लेंगे। एकदम से ढीले हाथ से सिलेंगे, टाइट बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह से टाइट करेंगे तो पहनाते वक्त थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसीलिए हम एकदम से ढीले हाथ से इस तरह से सिल देंगे। तो देखिए अब हम इसका आगे वाला जो ए वाला पार्ट है वो बनाएंगे। तो इसके लिए ए वाला पेड़ हमारा छोटा है तो ये इस साइड आएगा और यहीं से ही हम शुरू करेंगे। तो हमें इसमें 7 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, 7। तो यहाँ अपने हिसाब से गिन करके बीच में आए इस तरह से आप बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए बीच में आएगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक। तो अपने हिसाब से आप इस तरह से ले लीजिए, यहाँ पर गिनने की ज़रूरत नहीं है, बीच में आए इस तरह से अपने हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 2 चेन बनाई तो एक बार हाफ डबल क्रोशा गिनेंगे हम इसे और दूसरी बार, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 और ये 7। तो देखिए 7 बार हाफ डबल क्रोशे कर लिए। अब हम 2 चेन लेकर के पलट लेंगे और फिर से 7 के ऊपर हम 7 बार बनाएंगे। 2 चेन ली तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारे हाफ डबल क्रोशे और एक हमारी 2 की चेन, तो ये टोटल 7 हो गए। फिर से हम 2 चेन लेकर के पलट लेंगे और इसी के नीचे हम बनाएंगे यहाँ पर ये 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमारी इस तरह की 3 लाइन बन गई। इसी तरह की हमें 9 लाइन बनानी है, 6 और बना लेंगे, लेकिन हम 5 बनाएंगे और छठी वाली चेन में हमें इस तरह का यहाँ पर जो हम लगाएंगे इस बटन का हमें होल छोड़ना है। तो पहले आप 5 लाइन बना लीजिए, सॉरी 8 लाइन बना लीजिए, इसके बाद 9वीं लाइन में हम अलग से बनाएंगे। तो देखिए हमने टोटल 8 रो बना ली है। अब हम 9वीं रो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हम 2 चेन लेने के बदले 4 लेंगे, तो 3 और 4 चेन लेने के बाद फिर से हम इसी तरह से 1
2 3 4 और ये 5। तो एक हमारी 3 की चेन, तो टोटल 6 हो गए। तो इसके 4 चेन लेने के बाद हमने 5 हाफ डबल क्रोशिया किया। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और फिर बाद में एक हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर दोनों जगह हमारा एक हॉल बन जाएगा। तो अब हम एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। तो देखिए अब हम ये वाला पीछे वाला जो 2 बेल्ट है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह से अपने हिसाब से, देखिए ये जो हमारा पार्ट है आगे वाला, इसका इसी के बराबर दोनों ये आने चाहिए। इस तरह से आप अपने हिसाब से बना ले तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा 2 डबल क्रोशिया इसे आगे हमने लिया है यहाँ पर, तो इसमें हमने डाल दिया है क्रोशिया और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक चेन ली है। नेक्स्ट में डाल करके, शुरू में हम 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट में डाल करके और एक सिंगल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट में और एक। ये जो बेल्ट है वो हमारा 3 सिंगल क्रोशिया के साथ बनेगा। तो ये 3 हो गए। इसके बाद एक चेन लेकर के पलट लिया और इसी के नीचे बनाएंगे फिर से सिंगल क्रोशिया 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो 2 रो बन गई। फिर से चेन ली, पलट लिया, इसी के नीचे बनाया 1 2 और 3 राउंड हो गए। फिर से चेन ली, पलट लिया, इसी के नीचे पहले हम एक बनाएंगे, फिर 2, फिर ये 3। तो 4 रो हो गई। तो इसी तरह से हमारी टोटल यहाँ पर 20 रो बनेगी। 20, ये हमारे 20 रो बनेंगे इसी तरह की। तो आप ये इस तरह से बना लीजिए। देखिए चेन ली, इसी के नीचे फिर से और फिर से। तो 20 रो आप इस तरह से बना लीजिए। हमारी 1 2 3 4 5 और 6 रो बनी है। तो देखिए हमने एक बेल्ट बना लिया है, 20 रो बना ली है। अब हम यहाँ पर धागा काट लेंगे और अब हम यहाँ पर से दूसरा स्टार्ट करेंगे, दूसरा वाला बेल्ट। तो इसके लिए हम इस तरह से नोट लगा देंगे और यहाँ पर से देखिए 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिए। इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 2 चेन ली, नेक्स्ट में डाल करके सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 3 हो गया। एक चेन लेकर के पलट लिया और इसी तरह से 3 सिंगल क्रोशिया के साथ फिर से हम 20 राउंड बनाएंगे, 20 राउंड बनाएंगे और दूसरा वाला बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरा राउंड है। देखिए यहाँ पर से इस तरह से बनेगा। तो आप ये भी बना लीजिए। तो देखिए दोनों बेल्ट हो गए। अब हम इन धागों की भी नोट लगा देंगे और ये वाला फ्लावर बनाएंगे अब हम। तो ये फ्लावर हम येलो कलर से बनाएंगे। इसके लिए हमने इस तरह से, देखिए यहाँ से हमने धागा इस तरह से लपेट दिया और यहाँ से हम शुरू करेंगे। 1 2 और 3 चेन बना ली। इसी लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2 बार और ये 3 बार। 3 हमने चेन ली पहले, फिर बाद में 3 डबल क्रोशिया और अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी लूप के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और 3 और फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी तरह से हम फिर से और एक बार पत्ती बनाएंगे। 3 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। अब फिर से 3 चेन और स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया और अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे और अब इस लूप वाले धागे को देखिए यहाँ से खींच लेंगे। तो यह हमारा फ्लावर बन करके रेडी हो गया है और इन दोनों धागे के पीछे नोट लगा देंगे और यहाँ पर नीडल की मदद से हम इसको अटैच कर देंगे। और यहाँ पर ये जो दोनों बेल्ट है, देखिए यहाँ पर इस तरह से मोड़ करके यहाँ पर हम एक मोती लगाएंगे इस तरह से। देखिए ये जो है वो बेल्ट के ऊपर आएगा, देखिए यहाँ पर। तो नीडल की मदद से फ्लावर भी लगा करके दिखाती हूँ और यहाँ पर हम दोनों साइड मोती भी लगा देंगे।
तो देखिए फ्लावर हमने लगा दिया और इस बेल्ट को हम इस तरह से करेंगे और यहाँ पर ये वाला मोती लगाएंगे, देखिए यहाँ पर। तो ये नीडल की मदद से आप लगा दीजिए, देखिए यहाँ पर इस साइड इस तरह से मोती लेकर के यहाँ पर लगा दीजिए। तो देखिए बन करके रेडी हो गया है और इस तरह से आएगा, देखिए इस तरह से। तो इसका पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर वीडियो के एंड में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। और ये थोड़ी देर पहले 1-2 बार यहाँ पर देर लगेगी, बाद में यहाँ पर इसका होल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद इसको बंद करने में आसानी रहेगी, इजी सी हो जाएगा ये, देखिए इस तरह से। तो ये इस तरह से दिखेगा। मैं आपको कान्हा जी को पहना करके दिखाती हूँ। देखिए हम कान्हा जी को पहना देंगे। पहले हम ये वाला हाथ डालेंगे, लंबा वाला, बाद में हम ये वाला हाथ डालेंगे। तो ये चोली हमने कान्हा जी को पहना दी। अब हम ये वाला हिस्सा पहनाएंगे। इसके बाद अब हम पहले ये वाला पैर डालेंगे कान्हा जी का, देखिए इस तरह से। एकदम से पहले हम ऊपर कर लेंगे और फिर बाद में ये वाला पैर डालेंगे यहाँ से, देखिए इस तरह से। और अगर आप चाहे कि आपको ये चोली थोड़ा सा छोटा लगता है तो आप बाद में एक रो और सिंपली इसी तरह से बढ़ा सकते हैं। अब हम इसका बटन बंद कर देंगे इस तरह से। तो देखिए कान्हा जी को इस तरह से लगता है। और इसका कैप का वीडियो भी हम बहुत जल्द बना देंगे। देखिए ये इसके साथ का कैप है। तो ये कान्हा जी को पहनाने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।